आज बारी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये बहुत ही ईज़ी है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएँगे, जितनी जल्दी हो सकता है इसको निपटा देंगे। लेकिन रिवाइज़ करना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ बच्चों को ऐसा ना लगे कि हमारा ये सब छूट गया है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब एक भी सेगमेंट छूट जाता है, तो बच्चों को डाउट रहता है कि ऐसा ना हो एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड पूछ दिया जाए। तो अभी हमारी सीरीज़ चल रही है, इसलिए इसको पढ़ाना ज़रूरी है। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। 10 से 15 मिनट में इसको खत्म करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? इसकी पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी या रहे थे, और भी शब्द आ सकते हैं। पहली चीज़, दूसरी चीज़, हुआ था या हुई थी, ठीक है? तीसरा, दो कार्यों का भूतकाल में एक साथ जारी रहना पाया जाता है, ठीक है? ये छोटी सी चीज है, ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग, ठीक है? जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में रहा है, रही रहे, सॉरी, रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, वो हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। इसमें एक थोड़ी मैंने और चीज इंक्लूड कर दी है, हुआ था या हुई थी। जैसे राधा दरवाजे के पास खड़ी हुई थी, ठीक है? कुत्ता सड़क पर लेटा हुआ था, या सड़क पर कौन लेटा हुआ था, इस तरीके से आएगा। दो कार्यों का भूतकाल में एक साथ जारी रहना पाया जाता है। हालांकि ये कंडीशनल सेंटेंस में नहीं आता है, लेकिन इसको जब बनाएंगे तो दोनों सेंटेंस, दो कार्य हो रहे हैं ना, तो दोनों सेंटेंस हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेंगे, ठीक है? चलो इसका मैं एग्जांपल बता ही देता हूं, आगे क्योंकि हो सकता है मैं भूल जाऊं, स्किप कर जाऊं। इसको कैसे बनाएंगे, जैसे जब मैं लाइब्रेरी जा रहा था, तो एक सेंटेंस देखो हमारा हो गया, ठीक है? तब मम्मी पापा चाय पी रहे थे। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये तो कंडीशनल सेंटेंस आ गया, अब इसको किस में बनाना है और इसको किस में बनाना है, ठीक है? तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैंने बताया कि दो कार्यों का भूतकाल में, रहे थे ना, ये मान के चलो कल की बात हो रही होगी या परसों की बात हो रही होगी, तो जब मैं लाइब्रेरी जा रहा था पढ़ने के लिए, तब मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे, ठीक? तो इसको कैसे बनाएंगे? व्हेन आई वॉज गोइंग टू लाइब्रेरी, ठीक है? यहां पर कॉमा लगा दो, ठीक है? कॉमा लगा दो, या फिर देन भी लगा सकते हो, लेकिन देन का यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें नेसेसरी हम वर्ड इंसर्ट नहीं करते हैं किसी सेंटेंस में, ठीक है? जब हमारा कॉमा से वही काम चल रहा है तो देन लगाएंगे, हमारा कंजंक्शन लग जाएगा। तो क्यों इतना सेंटेंस को बढ़ाना? हमारा सही फॉर्मेट कॉमा से बन जाता है, ठीक है? तो व्हेन आई वॉज गोइंग टू लाइब्रेरी, पेरेंट्स वॉज ड्रिंकिंग द टी, ठीक है? ये आपका बन जाएगा सेंटेंस। तो इस हिसाब से दो सेंटेंस दिए हैं, उसमें से दोनों ही सेंटेंस हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक तो ये हमारा एग्जांपल हो गया, इसको खत्म रब कर दे रहा हूं। नेक्स्ट, जैसे हुआ था या हुई थी, तो इसको कैसे बनाएंगे? मेरी बहन बेड पर लेटी हुई थी, ठीक है? देखो हुआ था या हुई थी आ गया, ठीक? या फिर अ, गजोधर, अच्छा नाम है ना, गजोधर मेज के पास खड़ा हुआ था, ठीक?
इन सेंटेंस को आप जब बना लेते हो तो इनका यूटिलाइज भी किया करो। स्पीकिंग कोई अलग से नहीं आती है। यही जब छोटे छोटे सेंटेंस आप बार बार रिपीट करेंगे तो वही आने लगता है रूटीन में आपको बोलने के लिए। ठीक है, तो मेरी बहन बेड पर लेटी हुई थी। माई सिस्टर वॉज लाइंग ऑन द बेड। ठीक है, अब कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए कि हुई थी आया है तो इसमें हेड लगेगा, नहीं। ये हमारा पहचान मैंने बताई है, हुआ था या हुई थी जहां पर आ जाता है तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही हम रेफर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, गजोधर मेज के पास खड़ा हुआ था, तो क्या हो जाएगा? गजोधर वाज स्टैंडिंग। ये बात मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताई हुई है। सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट कह रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बताई हुई है। गजोधर वाज स्टैंडिंग नियर द टेबल। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ, दिख रहा है। क्लियर? तो ये हमारे जो एक्स्ट्रा चीज मैंने इंक्लूड की थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, आप सिंपल से स्टार्ट करते हैं। इजी है, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, जल्दी ही कवर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल सबसे पहले देख लेते हैं। क्या अशोक, ठीक है, क्या अशोक, क्या पहले ही लगा दिया मैंने? तभी मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। अशोक खाना पका रहा था। ठीक है, आज मैं लड़के से खाना पकवा रहा हूँ, रोज लड़की का मैं नाम देता था। तो क्या हो जाएगा? रूल देख लीजिए इसका। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या आती है? वाज आता है या वर आता है? ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ठीक है, इसी के हिसाब से बना देते हैं हम इसको। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? अशोक। अशोक वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कुक, आईएनजी लगा दो। इसमें आईएनजी नहीं लगाई मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख लेना इसमें। ठीक है, अशोक वाज कुकिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। सिंपल। ठीक है, अब इसी में सिंपल प्लस, नहीं, नेगेटिव देख लो अलग से। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वॉज एवर प्लस यहाँ पर इंसर्ट क्या हो जाएगा? नॉट। अब ये पहले हम इतना पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम हमको नहीं आनी चाहिए। प्रेजेंट में भी हमने यही पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो अशोक वॉज नॉट कुकिंग द फूड। ठीक, तो सिंपल हो गया और नेगेटिव हो गया। अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव स्टेप 1। देखो, मैं बताता जरूर आपको एक ही एग्जांपल हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग एक एग्जांपल पकड़ के या पढ़ के बैठ गए। एक एग्जांपल मैंने बताया है, कम से कम उसके 5 से 6 एग्जांपल आप करें, आपको रट जाएंगे। ठीक है, मेरे भरोसे ना बैठना कि मैंने बता दिया आपने पढ़ लिया। हो सकता है कुछ घुमा फिरा के दूसरा सेंटेंस पूछ दे। अब आप कहोगे तो मैंने तो ये पढ़ा था कि अशोक खाना पका रहा था, इसमें तो राधा आ गई है और खाना अच्छे तरीके से पका रही है, अभी इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो जब आप एक्सरसाइज खोलेंगे तो उसमें दूसरे दूसरे टाइप से कुछ जैसे मैं एटसेट्रा लिखता हूँ ना, तो एटसेट्रा में कुछ चीजें इंक्लूड कर देंगे, एडजेक्टिव्स में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ प्रोनाउंस भी डाल देंगे, किसके लिए पका रही थी, मम्मी पापा के लिए पका रही थी, कैसे पका रही थी, नाइसली पका रही थी। तो वो सारा कहाँ से आपको कंप्लीट होगा? जब आप बैक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो इंटरगेटिव सेंटेंस स्टेप 1 आप क्या आ जाएगा? क्या अशोक खाना पका रहा था?
ठीक, तो इसको बनाने का रूल क्या होगा, रूल देख लो। सबसे पहले वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ठीक, तो बना दीजिए। वर आएगा, वाज आएगा, वाज अशोक, वाज अशोक कुकिंग द फूड। क्लियर? ठीक, अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें क्या आ जाएगा, वाज एवर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट इंसर्ट हो जाएगा हमारा, तो वाज अशोक, यहाँ पर नॉट लग जाएगा, सिंपल है। ठीक, ज्यादा इसमें सोचना ही नहीं कुछ, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसी के आधार पर बन रहा है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टेप 2 में आ जाते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारे सेंटेंस के बीच में इंसर्ट होते हैं, जैसे अशोक खाना कहाँ पका रहा था। ठीक, तो जो क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले इसको उठा के ले जाते हैं बाहर, तो वेयर, रूल देख लीजिए इसका पहले, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है या एच ओ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी वाजे वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ठीक, अब इसी के आधार पर बना दीजिए। ये याद करने की जरूरत नहीं है, पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि जब आप एक दो बार सेंटेंस बनाने लगेंगे प्रेजेंट के ही फॉर्मेट के सारे, तो ये ऑटोमेटिक आपको आने लगेगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप एक बार रिफर कर सकते हैं, क्योंकि रूल तो सारे वही हैं। ठीक है, बस काल हमारा चेंज हो रहा है, प्रेजेंट चेंज हो रहा है, पास्ट चेंज हो रहा है और फ्यूचर चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारा सिंपल है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है, वो तो सब वही रहेंगे ना, उस हिसाब से आपको ये आने लगेगा। हाँ, आएगा तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो हेयर, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब मैंने नहीं लगाई, वेयर वॉज अशोक कुकिंग द फूड। ठीक है, अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेप 2, स्टेप 2 मतलब स्टेप 1 में शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है और स्टेप 2 में बीच में आ जाता है, इसलिए मैंने इसको दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस स्टेप 2। देखो जो सेंटेंस है ना, ये मैं आपको ऐसे अभी डेरिवेट करके तो बता रहा हूँ, बाद में एक चार्ट दे दूंगा ना, तो चार्ट से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनना है। एक ही लाइन जैसे स्क्रीनशॉट फोन से लेते हो ना, ऐसे ही आपको देखते ही बस वो देखना है कि ग्राफ में क्या बना हुआ है, जो चार्ट है वो दूंगा, वो क्या बना हुआ है आप तुरंत समझ जाओगे, और यूं आपको पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, नरेशन प्लस ये सारा एकदम क्लियर हो जाएगा, अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेप 2 में क्या आ जाएगा, अशोक खाना क्यों नहीं पका रहा था। ठीक, देख लो इसको कैसे बनेगा, वाई वॉज अशोक नॉट कुकिंग द फूड। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट होता है सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने बताया कि इजी था, लेकिन दो जो मैंने आपको रूल अलग से बताया, हुआ था हुई थी वाले, प्लस पास्ट में दो कार्य एक साथ जारी रह रहे थे, उसका भी बताया। हालांकि वो कंडीशनल लगता है, लेकिन वो कंडीशनल
होता नहीं, मतलब कंडीशनल तो है लेकिन रूल हमारे सिंपल के ही लग जाते हैं। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस जो चल रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जैसे रूल दिया है, दोनों सेंटेंस हमारे पास्ट कंटिन्यूअस में बन जाएंगे। ठीक है, अलग से उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल, इसलिए मैंने शुरू में बताया था कि सिंपल है ये। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा पूरा होता है। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, लंबा क्या, वही लगभग 30 से 35 मिनट के आसपास रहेगा, क्योंकि उसमें कंडीशनल भी आएंगे। ठीक है, तो और उसमें इमेजिनेशन वाले भी आएंगे कि मैं ये होता तो ये करता। ठीक है, और मेरे आने से पहले ऐसा हो चुका था, उसके जाने के बाद ऐसा हुआ, ये सब चीजें जो आती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।